हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के 13.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। चलो, 13.3 का जो पहला सवाल है, इसमें सबसे पहले बेसिक जान लेते। इसमें शंकु के बारे में बताया गया। ठीक है, देखो शंकु के बारे में समझो। पहले बर्थडे उड्डे वाला टोपी देखले होगा, देखा वो शंकु के आकार होता है, जिसमें इसको कहा जाता है कौन चीज, त्रिज्या। इसको बोला जाता है एच। ठीक है, इसको त्रिज्या, इसको एच, और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। समझा? एल मने तिर्यक ऊंचाई। इसको लिखा जाए जल्दी, तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या, इसको ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई। लिखो तेजी से। इसमें फार्मूला कौन कौन होता है से देखो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या पता है? बोलो, पाई आर एल। शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। उसके बाद होता है शंकु कुल। बोलो, शंकु कुल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर। और फिर ये होता है शंकु का आयतन। सबको पता था? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो इसको लिखो तेजी से। लिख लिया? बेटा है, देखो आगे लिख लिया है। कभी कभी की होगा कि इसमें जो है शंकु का वक्र निकालना रहेगा। ठीक, और वक्र निकालने के लिए हमको पाई आर एल चाहिए। पाई का मान तो जानवे करते हैं, त्रिज्या का भी होना जरूरी है, और साथ ही एल का होना भी जरूरी है। कभी कभी होगा कि आर का मान नहीं दिया है, एल का मान दिया रहेगा, तो निकालना पड़ेगा। कभी कभी एल का मान नहीं दिया रहेगा, उस समय क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखो कैसे। ये जो है सब आदमी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहाँ 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं कर्ण, नीचे वाला बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं क्या? ऊंचाई बोलते हैं। कर्ण निकाले फॉर्मूला रूट अंडर क्या होता है? ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है।
अगर लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाते थे, अगर आधार निकालना हो तो करने में से लंब को घटाना पड़ेगा। यहाँ लंब भी लिख सकते हैं, समझ गया। तो चलो एल निकालना है। एल मैंने बताया यहाँ पर एक तरह से कर्ण में तो बन रहा है, तो एल बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला लिखा था, ये लिखा था। एल निकालने के लिए अगर एच निकालेंगे तो देखो एच निकालना है तो बड़ा भुजा इसमें कौन, जैसे इसमें होता है सबसे बड़ा भुजा कर्ण, वैसे बड़ा भुजा एल, तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, समझा। अगर तुमको आर निकालना होगा तो रूट में लंब स्क्वायर में से एच स्क्वायर को घटाना, ये लिख लो। आएगा इसमें उस समय नोट किया, अभी नोट कर ले रहेगा, उसमें सवाल में आएगा तो हम देगा। ठीक है, चलो पहला सवाल एक शंकु आप लोग भी सबसे पहले किताब को अपने सामने रखिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, सिर्फ आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। सवाल है पहला नंबर, ठीक है। देखो पहला कहता एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी क्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं बन जाएगा। पहले एक शंकु बनाएंगे, ऐसा आता है जोकर की टोपी जैसा, बना दिए। चलो अब इसके आधार का व्यास दिया है, कितना लगे व्यास 10.5 सेंटीमीटर। बोलो ये कौन सी दिया है व्यास, तो त्रिज्या पता करना क्या करता है 2 से भाग, यानी त्रिज्या निकालना है तो 10.5 को 2 से भाग दिया जाता है। बोलो एक जीरो उठाकर उठाएंगे दशमलव, यहाँ जीरो बैठ सकता है, नहीं मन है तो इसी छोड़ सकता है, थोड़ा काट भी सकता है। इसकी क्रियक ऊंचाई 10 है, क्रियक ऊंचाई एच होता है कि एल, बोलो एल होता है, यानी तिर्यक ऊंचाई है कितना 10 सेंटीमीटर। इसमें बैठाएंगे, बोलो त्रिज्या कितना आर बराबर 105/20 और एल कितना एल ई की ई ये साइड वाला एल बराबर हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकालो फॉर्मूला लगा के। क्या लगाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, सही है पाई आर। आगे देखिए पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन सवाल में कहीं कहीं कह देगा उस समय यूज करेंगे, समझ गया। अब देखो आर का मान कितना बोलो 105/20, एल का मान कितना 10, काटे देखो यहाँ 7 एकम 7, देखो ये 7 से कट रहा, 7 एकम 7, यहाँ 10 न था तो 7 एकम 7 क्या बचा 3, 3 पर 5 35, 7 × 5 35, फिर देखो 10 एकम 10, 10 दूना 20,
2 से काटेंगे 22 आएगा, 11 बार में 15 और 11 गुना कर लो, करो गुना, जब कितने आंसर आता है यहाँ हम भी लिखेंगे। पहले गुना करो, 11 15 सही 100 सही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, नोट किया जाए। गलती गुना नहीं है, ठीक। ठीक चलो अगला सवाल 2 नंबर। सवाल में 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 2 पर के निकालना है। चलो हम करते हैं, देखो एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल मुका दिया, कौन पृष्ठीय क्षेत्रफल? कुल वाला फॉर्मूला सब आदमी को पता है, पाई r इंटू एल प्लस आर। यानी एक शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 और व्यास है 24। चित्र बनाया जाए। एक शंकु पहले बना लेते हैं। बनाने के बाद देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई L कितना 21 पंची में मीटर में, ठीक। उसके बाद फिर आधार का व्यास जो है वो 24 है। व्यास कितना सर? व्यास दिया है 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा सर 24/2। क्या कट जाएगा? यानी त्रिज्या कितना 12 मीटर। तो दिक्कत, यानी r बराबर हो गया मीटर, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई भी 21 दिया है। अब लगाना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो क्या होता है? पाई r इंटू एल प्लस एच की आर। अरे गलती नहीं, पाई r इंटू एल प्लस। देखो पाई का मान कितना? त्रिज्या 12, एल 21, आर 12। जोड़ो कितने आता है? जोड़ेंगे कितने आएगा? 33। इसको काट दिया जाए। आंसर देखो दशमलव में, आंसर दशमलव में। सबको गुना करके 7 से भाग दे देगा। 22 को 12 से पहले गुना करना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 1 264 के फिर 33 से 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 3 दूनी 3 दूनी 6 7, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 3 दूनी 6 11, 9 7 16, 17, 87 बार। इसको 7 से भाग दे दो, कितने आता है आंसर? 7 से इसको भाग देगा, देखा आंसर? आंसर देखिए करते हैं। बारह 12.57 मीटर स्क्वायर भाग दे देगा ना, इसको 7 से किया आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन तीसरा देखो, तथा एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो आपको निकालना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया? देखो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग को समझ में आया? जो दिया है उसी फार्मूला लग जाएगा, लगेगा और इससे निकलेगा। देखो अपन चीज, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला सर पाई आर एल होता। सही है, आगे बढ़ो। अब इसी सवाल में दिया गया है तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना? सॉरी 14 है। तिर्यक ऊंचाई कितना? 14 है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या नहीं मालूम और एल का मान है 14। इससे आर निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? कितना निकला? चुन आर 7। चलो इसमें देखते हैं, काटना है। देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14 घटेगा। 2 से काटी इसको, 2 से 15 और ये होगा 4। अब 22 सत्य याद है? 22 सत्य 154, 22 सत्य यानी त्रिज्या का वैल्यू कितना? 7 निकल कर आ गया। तो तुमसे पहला सवाल पूछता था आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या कितना? 7 निकल गया। अब निकालेंगे शंकु का कुल। आ रहा है तो निकालो आगे। चलो इतना लिखी, पहले इतना लिखो। चलो इसी सवाल में आप लोग से पूछा गया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखो तिर्यक ऊंचाई था 14 और त्रिज्या निकल कर आया कितना? 7। ठीक, निकालना है शंकु का कुल। इसी सवाल का दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ले अब समझिए, यहाँ पर पाई का मान तो सर 22/7 होता है। त्रिज्या भी निकाले कितना? 7। एल का मान सर 14 है प्लस आर का मान 7। कोई दिक्कत नहीं? आगे बोलो, इस 7 से 7 कटेगा? ये कटेगा। यहाँ होगा 22, एजा पर सब खत्म है, जा गुना लिखे भाई। और 14 7 जोड़ेंगे 21 और गुना कर देंगे 462। कौन-सी स्क्वायर? मीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको लिखा जाए। चौथा सवाल में आते हैं, इसको लिखो। लिख लिया? चलो क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 नंबर, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। बोलो अच्छा चित्र बनाओ तुम। चलो देखो यहाँ ऊंचा कितने है? बोलो 10 मीटर में। ठीक है, पंची में मीटर में। इसकी आधार की त्रिज्या पता है कितना? 24, ये भी मीटर। ठीक है, आपको पहला नंबर सवाल में है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। बेसिक में शुरू में बताए तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है।
एल निकालना है। पहला सवाल है ना, देखो कहता तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। अब तिर्यक ऊंचाई क्या फॉर्मूला होता है, अंदर पहले बताया ना, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहीं पर निकल जाएगा तिर्यक ऊंचाई है। लगाएंगे एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। इसे एल निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। एल बराबर बोलो एच का मान कितना, 10 का स्क्वायर, आर का मान कितना, 24 के स्क्वायर। सबके स्क्वायर याद रहना चाहिए सब आदमी को, 30 तक का स्क्वायर सब आदमी को याद करवाया। अगर याद रहेगा 30 तक तो आसानी से सर 10 के स्क्वायर होता है 100, 24 के स्क्वायर सर 576 होता है, याद है? 24 के स्क्वायर 25 630 तक याद रखना। और नहीं याद रहेगा तो की होगा, तो तुम 24 को, ये वो 24 ऊपर है, 24 से नीचे ले कि इसको 2 गुना करेगा, उसमें कुछ न कुछ टाइम लगेगा कि नहीं? और कोई आदमी को पता है तो तुरंत बना देगा। यही फायदा है, याद करने से टाइम क्या होगा, बचता। घन याद करो, कम से कम 15 तक का घन याद रखो। 15 का क्यों 33 75, तब तो सब याद बढ़िया से रखेंगे। 15 तक का घन याद रखेंगे और 30 तक का वर्ग याद रखेंगे, और सवाल बनाने में आसान होगा। बोलो 10 के स्क्वायर कितना, 24 के स्क्वायर 576। बोलो जोड़ जाड़ के कितना आएगा, 500 और 100, 676 नहीं, 500 और 100 676। अब वर्गमूल आता है 676 को, बोलो 26, 676 के कर 26 के वर्गमूल होता है ना, 676 वर्गमूल 26, यानी 26 के स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा, यानी एल बराबर कितना आएगा, 26। चाहो तो वर्गमूल निकाल सकते। देखो एल का मान 26 है, देख लो आंसर, एल का मान 26 नहीं, चल निकालिए। अगला चलो, इसका दूसरा सवाल जो है इसी में, फिर दूसरा नहीं कहता है, कहता तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपये। ठीक है, इसको भी निकालना पड़ेगा। बोलो एल का मान कितना आया, एल का मान 26 आया, एल का मान 26। ठीक है, अब देखो तंबू में लगे कैनवास, तो तंबू इसके चारों तरफ लगाएगा, यानी वक्र पर इसके चारों तरफ तंबू पर जो है लगाएगा कैनवास। तो लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गया? तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 24, एल का मान 26। ठीक, और उसके बाद इकता कैनवास में कैनवास की लागत 70 रुपया, तो 70 से क्या करना पड़ेगा, गुना। 70 से क्या करना पड़ेगा, गुना। 7 दहन सबको गुना कर देगा, 22, 24, 26 गुना तो सब आदमी का आता है। गुना करने पर आता है कितना, 13, 72, 80 मीटर स्क्वायर। इतने रहने दो, 4 नंबर पूरा हो गया। कल 5-6 से आगे चला जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो, स्टॉप। होमवर्क भी लिख लो, 1 से 4 तक सब आदमी।